हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का टॉपिक है कि फ्लोटिंग स्विच किस तरह से लगाया जाता है। तो ये हमारा फ्लोटिंग स्विच है। ठीक है। मेड इन मेड इन इटाली। देख सकते हैं मेड इन इटाली असली। ये हमारा फ्लोटिंग स्विच है और ये हमारा बल्ब होल्डर है और ये हमारा मीटर है चेक करने के लिए इसमें। और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का वायर है। ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे किस तरह से फ्लोटिंग स्विच इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये सोचना है या हमको ये माइंड मेकअप करना है कि इसे टैंक के ऊपर लगाना है या टैंक के नीचे लगाना है। एक तो छत पे टैंकी रहता है। ठीक है, ये तो सबके घर में रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर भी एक कुआं के जैसा बना रहता है पानी कहीं इस्तेमाल करने के लिए। तो उसमें भी ये लगता है। तो इसीलिए ये 3 तार दिया हुआ है, नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले नीचे के बारे में आपको बताते हैं कि नीचे में टैंक लगा हुआ है तो उसे मोटर को किस तरह से ऑटोमेटिक मोटर को इसके ज़रिए बंद कर सकते हैं। बंद करने का ये कारण है कि अगर मोटर ख़राब ना होगा, नीचे टंकी में पानी ख़त्म हो गया और आदमी स्विच चालू कर दिया और देख नहीं पाया कि पानी ख़त्म हो गया और चल रहा है, तो मोटर गर्म हो गए, एम्पीयर भी ख़राब हो जाएगा, मोटर भी ख़राब हो जाएगा, बहुत चीज़ मोटर का पार्ट्स ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक स्विच लगाते हैं। ऑटोमेटिक बोलचाल की भाषा में ऑटोमेटिक बोलते हैं इसे, लेकिन इसका एक्चुअली नाम भी इसका फ्लोटिंग स्विच। तो चलिए नीचे के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं 3 बार को। ठीक। चेक करने का क्या तरीका है कि 3 में से हमको 2 ही तार को इस्तेमाल में लाना है। तो ज़ाहिर सी बात है इसे चेक करना ही पड़ेगा। तो हमारा सीरीज वायर है तो सीरीज से चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज वायर नहीं है तो ये हमारा मल्टीमीटर जिंदाबाद। तो मल्टीमीटर को हम ओम पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ओम पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। अब इससे वायर को चेक कर लेते हैं ओम हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये हो देखिए बजर बज रहा है कि नहीं। ये हमारा ओम काम कर रहा है। ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे कूलिंग सिस्टम। हमको ज़मीन के अंदर जो गड्ढा रहता है जिसमें पानी भरा रहता है उसमें इसे लगाना है। मोटर को इसके ज़रिए हमको मोटर को बंद करना है। तो किस तरह से चेक किया जाएगा। ठीक है। चलिए ये काला तो कॉमन होता है, ये दोनों के साथ ये काला इस्तेमाल होता है। तो काला को हमको छेड़छाड़ नहीं करें, काला को हम इसे पकड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है। काला को हम पकड़ लिए। काला को पकड़ने के बाद में अब हम देख लेते हैं लाल के साथ में ये काम कर रहा है कि नहीं। काला को तो पकड़ लिए हैं और काला और लाल ये उठा लिए इसे। ठीक। नहीं बज रहा है ना। ठीक है, ये नहीं बज रहा तो नहीं बजना चाहिए। ठीक है। जब ये नीचे का रहेगा तो नहीं बजना, पानी खत्म हो जाएगा तो इसका पोजीशन इस तरह से रहेगा। ठीक है। जब नीचे गड्ढे में फिर पानी भरेगा तो ये आस्ते 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 इस तरह से ये उठेगा। उठेगा तो देख लीजिए हमारा हमारा ये अलार्म बज रहा है। ठीक है। ये फिर वापस जब पानी खत्म होगा, आहिस्ता 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 खत्म होगा, ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो अभी हम बल्ब के ज़रिए भी आपको समझाएंगे। ठीक है। ये हो गया हम काला और लाल। तो हम इसे चेक कर लिए हैं। तो एग्जाम्पल फॉर अब हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं हमारा ये बल्ब और होल्डर, ये मोटर है हमारा। ठीक है। मान लेते हैं ये मोटर है हमारा। ये हम मोटर मान लेते हैं, इसको मोटर मान के चलते हैं। ये हमारा मोटर है, ये हमारा फ्लोटिंग स्विच है और ये हमारा एक्सटेंशन वायर है। तो अब हम बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है फ्लोटिंग स्विच का मोटर के साथ में। ठीक है। ये हमारा मेन पावर समझ लेते हैं इसको। ये मेन पावर है हमारा। ठीक है गाइज, ये हमारा मेन पावर है। तो अब क्या करना है हमें, नीचे खजान में पानी खत्म होगा तो मोटर हमारा बंद होना चाहिए। ये हमारा मोटर है, एग्जाम्पल फॉर इससे मोटर हम मान के चलते हैं। ठीक है। ये मोटर तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो ये काला या वो सफ़ेद कुछ भी पकड़ लेते हैं, पावर का दोनों में से कुछ भी एक पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल है हमारा। ठीक है। ये हम पावर को एक मोटर के तार में
ऐड देते हैं। बार बार बता रहे हैं कि इसे मान लिया जाता है कि मोटर है। अभी मोटर तो है नहीं हमारे पास में, इसे मान लेते हैं कि मोटर है। ठीक है, इसको ऐड दी, ऐड करने के बाद में कनेक्शन मान लिया कि ये हो गया, तो इसे हल्का सा टेप मार देंगे। ये हमारा टेप मारा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मोटर का एक वायर, ये एक वायर हमारा मोटर का बचा और एक पावर का वायर बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कौन सा चेक किए थे हम, जो नीचे खजान के लिए जो तार था, काला और लाल। ठीक है, काला और लाल। तो ये ब्लू हमारा ऊपर में काम आएगा, जब ऊपर टंकी में काम आएगा। तो इसे फिलहाल हम इसे हम टेप मार देते हैं। चलिए, ये टेप मार दिए हैं फिलहाल। ये हमारा 2 वायर है और 2 वायर यहाँ का बचा हुआ है। ठीक ना, तो फ्लोटिंग स्विच में अब हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल जोड़ दिए, तो ये फेस हम एक फ्लोटिंग स्विच में डाल देंगे फेस। ठीक है, ये हमारा फ्लोटिंग स्विच में एक पावर चला गया है। ठीक है, ये फ्लोटिंग स्विच में ये मेरा ये पावर मिल गया है इसको। ठीक है, अब बच गया हमारा एक फ्लोटिंग स्विच का वायर और एक वायर बच गया है हमारा मोटर का। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ एक फ्लोटिंग स्विच का वायर मोटर में जोड़ देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है हमारा फ्लोटिंग स्विच का। ठीक है, अब इसको हम दिखलाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ये मोटर किस तरह से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, अब हम पावर दे दिए, तो जब ये हमारा ये पोजीशन में है, ठीक, मान लीजिए टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी, मोटर नहीं चल रहा है। ओके, अब जैसे जैसे ये टंकी ये भरेगा, भरा 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 भरा, ये खड़ा हो गया, देख लीजिए हमारा ये मोटर समझिए चालू हो गया। ठीक है गाइस, जब तक नीचे टंकी में मोटर में सॉरी जब तक नीचे टंकी में पानी भरा रहेगा, ये हमारा मोटर चलेगा। ठीक है, जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमारा टंकी का पानी ख़त्म होगा, ये फ्लोटिंग स्विच नीचे जाएगा, ये नीचे गया, ये बंद हो गया। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। फिर टंकी में पानी भराएगा, जैसे भरा 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 पानी फुल हुआ, ये ऐसे जैसे ये खड़ा हो गया पानी के प्रेशर से, ये हमारा मोटर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये टंकी खाली होगा, तो इस तरह से ये हमारा बंद कर देगा मोटर को। ओके गाइस, तो कनेक्शन समझ में आ गया आप। ठीक है, और ये इसका क्या काम है, ये बैलेंस बनाते हैं हम लोग इसे। ठीक है, कितना पानी है नीचे टंकी में, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको बैलेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, कितना रिजर्व में पानी लेकर के चलना है, तो उसी तरह से हम लोग इसे बैलेंसर बोलते हैं। तो इसको सेट कर लेता है पानी के हिसाब से। तो ये हो गया है नीचे का, नीचे का कनेक्शन हो गया। अब हमें ऊपर का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो कुछ सिंपल सी बात है, ऊपर का ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। तो हमें ये रेड वायर को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, और ये हमें ब्लू वायर को यहाँ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, रेड वायर को जोड़ दिए, रेड वायर को कैंसिल कर दिए, अब ब्लू वायर को जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब दिखला देते हैं ऊपर ऊपर में किस तरह से ये काम करता है फ्लोटिंग स्विच। ठीक है, ये हमारा मोटर है। अब पावर लगा के आपको हम बता दे रहे हैं किस तरह से ये काम करता है हमारा। ये देख लीजिए, जब वहाँ छत के ऊपर जब टंकी खाली होगा, तो ये पोजीशन इसका नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले टैंक में इसका पोजीशन था मोटर बंद करने का, और छत के ऊपर जो टैंक है इसका पोजीशन जब नीचे रहेगा तो मोटर को चालू करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि छत के ऊपर का टंकी का पानी ख़त्म हो गया, तो ये जब ये ख़त्म होगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, अभी ऐसे रहेगा, हमारी टंकी भरा हुआ, टंकी फुल है, तो ये पोजीशन रहेगा, टंकी फुल में खड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे टंकी ये खाली होगा, तो ये फ्लोटिंग स्विच ये नीचे आएगा, नीचे आया तो मोटर चालू होगा। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इसे। ठीक है, तो आपको सारा कनेक्शन बता दिया गया। जैसे टंकी फुल होगा, ये मोटर बंद कर देगा। ठीक है, जैसे टंकी खाली हुआ, ये
छत के ऊपर का टंकी के बारे में बता रहे हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा इस मोटर को चालू करके। तो ये हमारा आज का कनेक्शन रहा फ्लोटिंग स्विच का। तो गाइस आपको मैंने बेहतरीन से बता दिया गया है किस तरह से टैंक के नीचे के कनेक्शन और टैंक के ऊपर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दो फ्लोटिंग स्विच का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है कि एक साथ में दोनों काम करे। नीचे का भी फ्लोटिंग स्विच लगा सकते हैं और ऊपर का भी फ्लोटिंग स्विच लगा सकते हैं और दोनों को एक साथ कनेक्शन कर दिया जाता है कि जब मोटर नीचे टैंक में पानी खत्म होगा तो मोटर बंद कर देगा और जब टैंक के ऊपर पानी खत्म होगा तो मोटर चालू कर देगा। तो दोनों का कनेक्शन बताएं। तो वीडियो के आखिरी तक बनने के लिए आपका धन्यवाद।